नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। बच्चों, आज की कक्षा में आज की वीडियो में हम 11th हिस्ट्री के चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं के कुछ क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। बच्चों, अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नहीं किया है तो इनको अपनी नोटबुक में कर लेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतावली शहरों में क्यों हुआ? तो बच्चों, रोम तथा यूनानी विद्वानों ने कई क्लासिक ग्रंथ लिखे थे, परंतु शिक्षा के प्रसार के अभाव में इन गूढ़ ग्रंथों का पढ़ना संभव नहीं हुआ। परंतु 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में इटली में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ इन ग्रंथों का अनुवाद संभव हुआ। इन्हीं ग्रंथों तथा इन पर लिखी गई टिप्पणियों ने इटली के लोगों को मानवतावादी विचारों से परिचित करवाया। इटली में ही सर्वप्रथम विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषयों को भी पढ़ाया जाने लगा। इन विषयों में प्राकृतिक विज्ञान, मानव शरीर रचना, खगोल शास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित आदि विषय शामिल थे। इन विषयों ने लोगों की सोच को मानव और उसकी भौतिक सुख सुविधा पर केंद्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 17वीं शताब्दी के यूरोपीय को विश्व किस प्रकार लगने लगा? तो 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उसका एक सुचिंतित विवरण दीजिए। तो बच्चों, 17वीं शताब्दी में विश्व आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका था, अतः इसने एक नया रूप धारण कर लिया था जो पूर्ववर्ती विश्व से निम्नलिखित बातों से भिन्न था। नंबर 1, यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। अब एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, फ्लोरेंस, वेनिस, रोम जैसे नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। चौथा पॉइंट है बच्चों, धनी और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी, कम मूल्यों में होने लगी, क्योंकि पहले जो पुस्तकें लिखी जाती थी वो हाथ से लिखी जाती थी और उनके दाम भी महंगे होते थे। इस प्रकार मुद्रण के आने से, प्रिंटिंग प्रेस के आने से छपी हुई पुस्तकें कम मूल्य पर मिलने लगी और पुस्तकों की पहुंच है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच गई। नेक्स्ट है, यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी थी। लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनान तथा यूरोप की प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। सातवां पॉइंट है बच्चों, अब यह माना जाने लगा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना धर्म चुन सकता था। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया था। वे अब सौरमंडल को समझने लगे थे। उन्होंने सौरमंडल के सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण से क्या भाव है या क्या तात्पर्य है? पुनर्जागरण शब्द किस भाषा से है और इसका अर्थ क्या होता है और इसका काल क्या रहा? तो बच्चों, पुनर्जागरण को इतिहास में पुनर्जन्म, पुनर्जागृति, बौद्धिक चेतना तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान आदि नामों से पुकारा जाता है। 13वीं शताब्दी के पश्चात ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिनके कारण मनुष्य चेतना युक्त बना। इसी चेतना को पुनर्जागरण नाम दिया गया है। पुनर्जागरण को अंग्रेजी भाषा में रेनेसा कहते हैं, जो मूलतः फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ है फिर से जागना। यूरोपीय इतिहास के विश्लेषण के संदर्भ में पुनर्जागरण का अपना अलग काल है। यह काल साधारणतः 14वीं सदी से 16वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। वास्तव में आधुनिक यूरोप का आरंभ पुनर्जागरण से ही स्वीकार किया जाता है। प्राचीन यूरोप प्राचीन काल में सभ्यता के उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। यह उत्कर्ष यूनान, रोम में देखा गया। मध्यकाल में यूनानी और रोमन सभ्यता का लगभग लुप्त हो गई थी, वो समाप्त हो चुकी थी। पुनर्जागरण काल में यह एक बार फिर से सजीव हो उठी। एक बार फिर लौकिक जगत के प्रति आस्था दिखाई गई। मानवतावाद का महत्व बढ़ा।
रूढ़िवादिता का स्थान तर्क ने ले लिया। प्राकृतिक सौंदर्य की फिर से पूजा होने लगी थी। पुनर्जागरण की यह एक सबसे बड़ी विशेषता थी, सौंदर्य की उपासना। कलाकारों ने अपनी कृतियों में मनुष्यों की मोहिनी सूरत प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मोनालिसा की मुग्ध करने वाली मुस्कान इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है। इन सब बातों का मध्यकाल में कोई स्थान नहीं रहा था, परंतु पुनर्जागरण काल में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिन्होंने प्राचीन मूल्यों को फिर से स्थापित किया। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी करना है आप लोगों को, और अपने टीचर्स को इसको लिखकर भेजना है। धन्यवाद।